तो आखिर क्यों इंडिया के लोग ही क्यों आगे जा रहे हैं? क्योंकि इंडियन जो काफ़ी अरसे से, अब से नहीं कि अचानक से वो आगे आ गए, वो काफ़ी अरसे से इस चीज़ पे, टेक्नोलॉजी पे काफ़ी वो मेहनत कर रहे हैं। और उन्होंने इवर के सिर्फ ट्विटर ही नहीं, वो गूगल का CEO भी सुंदर पिचाई है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों को प्रमोट करती है, अपनी एजुकेशन को वो बहुत प्रमोट कर रहे हैं, और उनका जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का जो सेक्टर है वो बहुत स्ट्रांगली जो है वो लॉबिंग करता है। देर के किसी भी मल्टीनेशनल को पाकिस्तानी बंदा हेड नहीं करता, इंडियन कर जाता है, नेपाली कर जाता है, बांग्लादेशी कर जाता है। द रीज़न इज़ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तालीम और तरबियत होती है। हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर गिविंग द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन, बट वी आर नॉट ऑन द ट्रेनिंग साइड। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नेम? यासिर। ओके सर, आपसे सवाल है कि ट्विटर का न्यू CEO सीरम कृष्ण बन गया है, ठीक है, तो पहले पारग अग्रवाल था, तो आखिर क्यों इंडिया के ही लोग क्यों आगे जा रहे हैं? देखें, इंडिया के लोग इसलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि आप देखें कि इंडिया इस टाइम IT इंडस्ट्री में छाया हुआ है। इंडियन जो पॉलिटिकल उनकी जो एक पॉलिटिकल आप यूँ कहें कि स्टेबिलिटी है उनकी, और उनकी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों को प्रमोट करती है, अपनी एजुकेशन को वो बहुत प्रमोट कर रहे हैं, और उनका जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का जो सेक्टर है वो बहुत स्ट्रांगली जो है वो लॉबिंग करता है। और इंडिया की जो लॉबी है वो बहुत बड़ी है, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी। और वैसे भी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देखें कि वहाँ का बच्चा इंग्लिश बोलता है फ्रॉम प्राइमरी लेवल, फ्रॉम मिडिल लेवल। तो मेरे ख्याल में जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी कंपेटिबल टू ग्लोबल मार्केट। दैट्स वाई उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑक्सफोर्ड में आप देखें, हार्वर्ड में देखें, तो उनके ही लोग आगे हैं। IT फील्ड देखें तो उनका एक मतलब जो ग्लोबल एक पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। आप गल्फ़ चले जाएँ, आप सऊदी अरेबिया चले जाएँ, आप दुबई चले जाएँ, सब जगह तो इंडियन छाए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में एजुकेशन सिस्टम उनका मेन रीज़न है कि उनकी नेशन ऊपर जो है वो अपलिफ्ट हो रही है, और ग्लोबली भी वो लोग ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता था कि जी इन्होंने इंडिया का कोई अंग्रेज़ बनेगा, लेकिन इन्होंने तो इंडिया का ही बनाया। देखें, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ बनेगा या कोई एशियन बनेगा या कोई अरेबिक बनेगा, ऐसा नहीं है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जो प्रोग्रेस की है वो की है जस्टिस के ऊपर, और जस्टिस जो है वो मेरिट से आता है, और मेरिट जो है वो आता है आपके बैकग्राउंड से, कि आप एक बच्चा एक A लेवल्स में बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा है और एक हमारे एक ट्रेडिशनल स्कूल से पढ़ा है। तो मेरे ख्याल में यहाँ भी प्रेफरेंस मेरिट को ही दी जाती है। अगर कोई भी ऐसी स्ट्रेटजिक लेवल की पोजीशन हो, कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन हो, तो वहाँ पे मेरिट को ही कंसिडर किया जाता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ तो दे आर वेरी मच गिविंग प्रेफरेंस टू मेरिट, तो मेरिट ही है। तो मेरिट में अगर इंडियन आगे आ गया है तो किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पाकिस्तान में ये स्किल्स वगैरह कब तक आएंगी, ये क्या है अभी? जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, एक कंप्लीट स्ट्रेटजी नहीं बनेगी, एक वो कहते हैं ना 5 years प्रोग्रेस प्लान, हमारे 5 साल प्रोग्राम को फॉलो करते हुए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वो आगे निकल गए हैं। एजुकेशन में भी, ट्रेड, यहाँ पर चूँकि आप पता ही है क्या क्या फैक्टर्स हैं, सब लोगों को पता है। यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, और वो जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो एक पूरी कंप्लीट नेशनल एक्शन प्लान फॉर एजुकेशन नहीं बना के आगे चलते, और उसके ऊपर फर्मली, और कोई भी गवर्नमेंट आए सॉरी और जाए, उसका उसके साथ ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। एक नेशनल एक्शन प्लान जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बन के उसको फॉलो जब तक नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो ग्रास रूट लेवल पे चेंजेस नहीं आएंगी। हमारे बच्चे वो के अंदर वो स्किल, मेरे ख्याल में ये ग्रास रूट लेवल से चेंजेस करने की ज़रूरत है, और उसमें सबसे मेन जो चीज़ है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। मैसेज एज ए कॉमन मैन, एज ए पाकिस्तानी, मैं यही देना चाहूँगा कि जब
गवर्नमेंट को मैसेज है एज ए कॉमन मैन कि जब तक हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे, एक अपना जो बजाय इसके कि हम लोगों के हाथों में इस्तेमाल हों, हम इस काबिल हो जाएं कि दूसरों को इस्तेमाल करें, वो तभी आएगा जब हम स्टेबल होंगे। और स्टेबल कैसे होंगे? एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने से, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबल करने से, हमारे इदारे जो हैं वो एक दूसरे में जो है वो टांग ना अड़ाएं एक दूसरे के कामों में। और पेशेंस जो है वो, जैसे कि अब पेशेंस कम होता जा रहा है हमारी आवाम के अंदर, जो पेशेंस जो है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, हमारे अपने घर से। तो जब घर में एक कल्चर पूरा एक पेशेंस वाला होगा और एजुकेशन बेहतर होगी तो मेरे ख्याल में कौम खुद ब खुद उठ जाएगी। आई थिंक क्रेडिबिलिटी, अनफॉर्चुनेटली हम उस जगह से हैं जहाँ पर हमारे लोगों ने अपने ज़ाती मफाद के लिए हमारे मुल्क की, हमारी कंट्री की क्रेडिबिलिटी जो है वो दांव पे लगाई हुई है। तो आई थिंक क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है किसी भी चीज़ में। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपकी कंपनी का CEO बनता हूँ तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगी? मेरी क्रेडिबिलिटी चेक करेंगी कि मैं इस लायक हूँ भी कि नहीं हूँ। सिंपल सी बात है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री के लोग इस लायक नहीं है तो उनको नहीं बनाया गया, ठीक है। और एक और फैक्ट है इसके अंदर, वो ये है कि सीखते नहीं हम लोग, ठीक है। हम लोग जुगाड़ी हैं, ठीक है। और जो सीखता है, समझता है, वही कल को कहीं स्टैंड करता है, ठीक है। हम लोग जुगाड़ पे रहते हैं, वो जुगाड़ लग जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। और हमारे यहाँ हम लोग, मैं हूँ तो मैं अपना सोचूंगा, सही है, सिंपल ये बात है। मैं अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब कर रहा हूँ तो मैं कौन सी चीज़ कर रहा हूँ, सही है। तो अगर तो ये सब करना है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यार आप अल्लाह के रसूल के अहकामात पे अमल करें और अपनी क्रेडिबिलिटी को ठीक करें। और सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि सीखना शुरू करें, जुगाड़ी मत बने, ठीक है। और पाकिस्तानी बने। पाकिस्तानी खाली ID कार्ड पे लिखने के लिए या पासपोर्ट पे लिखने के लिए नहीं है। पाकिस्तानी एक नेशन है, एक मकसद के लिए बना था। तो दैट्स इट। देखिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह इसमें काबिलियत है पाकिस्तान में, जो कि हम लोग नहीं देखते। काबिलियत बहुत है बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलिश करने की देर है बस। नहीं, पॉलिश की भी ज़रूरत नहीं है। एक से एक बढ़कर फन्ने खां बैठा हुआ है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, वो फन्ने खां अपनी ज़ात के लिए बैठा हुआ है। अगर कोई उठ के आता है जो कंट्री के लिए कुछ करना चाहे तो उसको भी आगे नहीं दिया जाता, कि उसको भी बैक फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि चल भाई तू पता नहीं क्या है, ठीक है। कुछ चीज़ एक नई लेकर आता है, कुछ बताता है, कुछ सिखाता है, तो लोग सीखते नहीं हैं, ठीक है। तो 100 में से एक निकलता है, वो साइड पे हो जाता है। बाकी 99 जो हैं वो अपना सोचते हैं, अपने जुगाड़ का सोचते हैं। तो हम लोग कैसे आगे जाएंगे? हम इसमें बैठ के अपने पॉलिटिक्स को, जो सियासतदान हैं उनको गाली गलौज करते हैं, या उनको हम कहते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, या जिसने भी जो भी करना था वो कर दिया। मैंने क्या किया? मेरी ज़ात क्या कर रही है? मैं खुद से क्या कर रहा हूँ? आया मैं खुद से सारा दिन में सच बोलता हूँ? कभी अपने आप को आप आने के सामने खड़ा कर लें। हर पाकिस्तान से कह रहा हूँ, गिरेबान में नहीं झांकते। अपने आप को खड़ा करके सारा कुछ सोच लेंगे वो अगर बन गया है, हमारा पाकिस्तानी क्यों नहीं बना है? क्लेम मत करें पाकिस्तानी क्यों नहीं बना है, सोचेंगे कि अगर मैं बनता, मुझे ये ऑप्शन मिलती, तो क्या मेरे अंदर वो क्रेडिबिलिटीज़ या मेरे अंदर वो आदत हैं जिसके लिए मैं CEO बन सकता हूँ। खाली एजुकेशन मैटर नहीं करता है, खाली डिग्री मैटर नहीं करती है, आपकी बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं आपको एक पोस्ट पे दिलवाने के लिए, ठीक है। तो इन दी एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री के लोग हमारी कंट्री का नाम ख़राब कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह चीज़ें सेटल हो जाएंगी, अल्लाह ने चाहा तो आखिर क्यों इंडिया के लोग ही क्यों आगे जा रहे हैं? क्योंकि इंडियन जो काफ़ी अरसे से, अब से नहीं कि अचानक से वो आगे आ गए, वो काफ़ी अरसे से इस चीज़ पे, टेक्नोलॉजी पे काफ़ी वो मेहनत कर रहे हैं। और उन्होंने ईवर के सिर्फ ट्विटर ही नहीं, वो गूगल का CEO भी सुंदर पिचाई है। तो उनकी जो मेहनत है वो डिज़र्व करते हैं इस पर। तो इसलिए वो अग्रवाल थे, आई थिंक उनका जो नए CEO आने की वजह से उनका शायद नई सेटिस्फेक्शन होगी तो उन्होंने चेंज करके अपना जो नया CEO है वो लगा दिया होगा। तो इसमें हो सकता है उनके भी, वो भी सेटिस्फाई करेंगे उनको। तो इंडियन का यही है कि वो मेहनती लोग हैं। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी से बहुत दूरी इख्तियार की है, और कुछ हमारे मुआशरे की वजह से, और क्यों कुछ हमारे पेरेंट्स पहले यही चाहते थे कि हम लोग टेक्नोलॉजी से ख़राब होंगे। लेकिन अब जैसे जैसे अब अवेयरनेस आने लगी है तो पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह बेहतरी है कि टेक्नोलॉजी से लोग करीब हो रहे हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे लोग भी अपने ही
ऐसी मैसेज देना चाहते हैं? बस मैसेज यही है कि आप भी इंफॉर्मेशन ज़रूर लें, अच्छे तरीके से लें। ज़रूरी नहीं कि आप इंफॉर्मेशन गलत तरीके से, मतलब टेक्नोलॉजी मोबाइल है तो आप उसको पॉजिटिवली यूज़ करें ना, आप उससे फ़ायदा लें। ये नहीं कि आप उसको हर चीज़ बुरे काम में इस्तेमाल करें या उससे मतलब आप सिर्फ वीडियोस देखते रहें, ये काफ़ी नहीं है। आप उसका टेक्नोलॉजी लें, उसके यूज़ अच्छा इस्तेमाल करें, आप उसे पढ़ें, रिसर्च करें, ये फ़ायदे हैं। सिर्फ फ़ोन भी सुना जा सकता है, उसके लिए भी मोबाइल काफ़ी है, लेकिन क्या है कि हमने इसका यूज़ कैसे करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पॉजिटिवली हर टेक्नोलॉजी से फ़ायदा लें, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो मोबाइल है, या चाहे वो गेम्स हैं, उनसे भी आपने डेवलप करना है। आपने सोचना है कि गेम बनी कैसे है, उसके बैक एंड क्या है, तो उन चीज़ों को आपने फोकस करना है। इंडिया के ही लोग क्यों चाहिए होते हैं? अब इस बार तो अस्सलाम वालेकुम जी। इस कैमरे की आंख से जो देख रहे हैं, प्यारी सी बच्ची यहाँ घूम रही थी गार्डन टाउन में, तो आई कॉल्ड हर बिकॉज जिस मिशन पे ये हम 10-15 साल पहले थे, आप सब मुझे जानते हैं, जो जानने वाले हैं, और फिर जब सिद्दीकी हमारे साथ हैं, हमने बहुत सारे खुद रोड शोज़ ऐसे किए हैं, सो दैट्स वाई कॉल्ड हर। जो इससे सवाल किया है प्यारी सी बच्ची ने, ये किया है कि पहले एक इंडियन था, अब दूसरा इंडियन ट्विटर का चेयरमैन क्यों बन गया। तो बीइंग इन एजुकेशन, जो मुझे जानते हैं, डॉक्टर सुहेल हाशमी को, आई एम साइकियाट्रिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, तो बच्चों को लेक्चर में मैं यही कहता हूँ, आज आवाम को भी ये बता रहा हूँ इस गार्डन टाउन की खूबसूरत बरकत मार्केट में, कि एक तालीम होती है, एक तरबियत होती है। हमारे जो बच्चे हैं, आपको जान के खुशी होगी, पाकिस्तानी बच्चे A लेवल O लेवल में टॉप करते हैं, और इंटरनेशनल एग्ज़ाम में अभी तक जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान की लाहौर की बच्ची का है। वाई इट्स नॉट देयर कि किसी भी मल्टी नेशनल को पाकिस्तानी बंदा हेड नहीं करता, इंडियन कर जाता है, नेपाली कर जाता है, बांग्लादेशी कर जाता है। द रीज़न इज़ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तालीम और तरबियत होती है। हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर गिविंग द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन, बट वी आर नॉट ऑन द ट्रेनिंग साइड। जब तक आप तालीम के साथ तरबियत नहीं जोड़ेंगे, आप मल्टी नेशनल, क्योंकि मैनेजमेंट स्किल्स जो होती है उसमें तालीम नहीं आती। एकेडमिक नॉलेज जो होता है, दैट्स अ टूल टू अंडरस्टैंड, टू इंटरेक्ट, लेकिन जो एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है वो सिर्फ एजुकेशन की बेस पे नहीं चलती, बिकॉज नॉलेज इज़ व्हाट आइज़ कैन नॉट सी बट माइंड डज नॉट नो। आपने जानना है, अब इसको यूज़ कैसे करना है, ये अगली असातिज़ा की हिस्सा है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। हमारे बच्चों को इंटरनेशनली करें, उसको एक्सपोज करें। इसीलिए जो अच्छे स्कूल हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, उन बच्चों को मिडिल क्लास से, मिडिल स्कूल से, हाई स्कूल से बाहर के मुल्कों में भेजते हैं, सिंगापुर, मलेशिया, इवन इंडिया, इवन UK और US। उसकी रीज़न यही है, और इंशाल्लाह ये कमी को, ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम इस चैनल ने किया, जो आपको ये रिएक्शन, पब्लिक रिएक्शन है अवेयरनेस का, कि वाई हमारे पाकिस्तानी मल्टी नेशनल पर टॉप पे सीट्स पे नज़र क्यों नहीं आते। तो मेरी नाकिस शक्ल के मुताबिक ये बात है कि हमने उनको ट्रेन ही नहीं किया, हमने तालीम लाद दी है और उनको यूज़ करने का तरीका नहीं बताया। और ये जो इंस्टीट्यूशन अच्छे वाले अब ये काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा होगा कि हमारा पाकिस्तानी भी किसी इंटरनेशनल जगह पे खड़ा होगा। मैं दही भल्ले खा रहा हूँ, फैज़ जब इंटरव्यू देगा। नहीं बस बेसिकली तो देखा ये गया कि एक माफिया है, और माफिया इसको चला रहा है, और वो उनकी इंडियंस का कुछ ज़्यादा ही इस पर इंटरेस्ट है, और वो एक पूरे प्लान के साथ करते हैं, और इस पर बहुत पैसा लगाते हैं। वो इतना पैसा लगाते हैं हम लोग सोच भी नहीं सकते, और ये अब से नहीं हो रहा, शुरू से हो रहा है पाकिस्तान में। मैसेज देना चाहते हैं आप? नहीं होना नहीं चाहिए इस तरह। और हम लोग अब नई यूथ आई है, नए लोग आए हैं, वो बहुत चेंज आई है, और ये लोग कर रहे हैं और बहुत आगे जा रहे हैं। आपने देखा होगा काम ज़्यादा होने लगा है, जब काम ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली लोग ऊपर जाते हैं। फैज़ी भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन मैसेज तो बड़े लोग देते हैं, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। हम एक शेयर कर रहे हैं अपने थॉट्स को, जिस तरह ये हमारी प्यारी सी लड़की काम कर रही है आपके इस पब्लिक रिएक्शन में, जाके इसने कहा कंटिन्यूशन जो होती है ना वो सक्सेस होती है। यू कीप ऑन ट्राइंग, यू कीप ऑन, जितना मर्जी स्लो चले, वन डे यू रीच योर माइलस्टोन। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया है, ये वाकई मेरे दिल की आवाज़ है, नॉट बिकॉज आई एम हेयर, मैं तो इंटरव्यू देता ही नहीं हूँ। तो बात ये है कि ये सबसे बर्निंग इशू है कि मल्टी नेशनल को जब तक हमारे हेड्स नहीं करेंगे, हमारे पाकिस्तानियों की ज़रूरत नहीं होगी। क्या होता है कि जब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चल रही होती है तो उस कंट्री को वैल्यू की जाती है जो जियोग्राफिकली स्ट्रॉन्ग हो, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हो, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो। हमें अपना जियोग्राफिकल स्ट्रेंथ पता है, हमें अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ में मसला है, हमें अपनी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ में मसला है। तो इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं, इन दो वीकनेसेस को, बाय एजुकेशन। बिकॉज हमारे बच्चे ब्रेन अल्लाह ने बड़ा ब्लेस किया, टॉपर्स हैं। तो ये जो बच्चे हमारे, ये कल का मुस्तकबिल है पाकिस्तान है। अगर ये पूरी दुनिया में साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ साउथ अमेरिका में जाके अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, लाइक माइक्रोसॉफ्ट है, लाइक वो एलन मस्क है, तो ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन, जब तक हमारी बच्ची थी जिसकी अभी डेथ होगी जिसके नाम से,
हमने बहुत बड़ा प्लाजा भी बनाया है। अरफा उसने काम किया था इसके लिए, गूगल के लिए, बिल गेट्स के लिए। जब ये 10, 15, 20 अरफा होंगी और मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही होंगी तो हमारी एक हैसियत बनेगी इंटरनेशनली। और ये नीड ऑफ द टाइम है, नीड ऑफ द डे है कि एजुकेशन के साथ उसको इस्तेमाल करने का तरीका, ताकि हम अपने कल्चर को, अपने मुल्क को, अपने टैलेंट को प्रमोट कर सकें। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इंडिया हो या चाइना हो, इट्स नॉट अबाउट एनिमी और फ्रेंड, इट्स अबाउट द रियलिटी, इट्स अबाउट द ट्रूथ। जब तक सच तक नहीं पहुँचे, अगर दुश्मन भी आपका स्ट्रॉन्ग है, दुश्मन भी आपसे ज़्यादा ज़हीन है, तो उसमें फ़िक्र वाली बात नहीं, जेलसी वाली बात नहीं, रश करें, उसको कम्पीट करें। हम बाकी चीज़ों में हराते हैं ना उनको, तो इंशाल्लाह एक दिन हम इस चीज़ में उनको हराएंगे। कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन वर्किंग। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, हमने पब्लिक से उनके रिएक्शन लिए हैं। आपको भी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।